गोरखपुर में कैसे भड़की हिंसा, गोरखपुर में किसने किया पुलिस पर पथराव, गोरखपुर में कैसे हुआ बड़ा बवाल, गोरखपुर में किसने पुलिस की वैन पर किया जमकर हमला। गोरखपुर से बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे कि आखिर गोरखपुर में बड़ा बवाल कैसे हुआ, गोरखपुर में कैसे हिंसा भड़की, गोरखपुर में किस तरीके से बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। गोरखपुर की इस पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से हम समझेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे ये हिंसा भड़की और उसके बाद से 6 पुलिसकर्मी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। क्या है पूरा मामला, इस पूरे मामले को विस्तार से जानेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या वजह रही, किस कारण यह बड़ी हिंसा भड़की और उसके बाद से पुलिस पर पथराव किए गए, पुलिस पर लाठियां चलाई गई, पुलिस के साथ बदसलूकी की गई। बड़ी खबर गोरखपुर से आ रही है। आइए इस पूरे घटना को सिलसिलेवार तरीके से एक एक कर समझते हैं। दरअसल यह पूरा मामला गोरखपुर जनपद के गीडा थाने क्षेत्र का है। आइए सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटनाओं को हम आपको समझाते हैं कि आखिर कैसे ये हिंसा भड़की, कैसे ये पूरा मामला जो है वो देखने को मिलता है। आइए तो सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल यह पूरा मामला गोरखपुर जनपद के गीडा थाने क्षेत्र का है। गीडा थाने क्षेत्र के ही नौसर चौराहे पे 21 तारीख को सुबह में कुछ व्यक्ति जो है एक व्यक्ति का शव लेकर के प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। दरअसल वह व्यक्ति 4 अक्टूबर को, जिसका नाम हनुमान चौहान बताया जा रहा है, हनुमान चौहान जो कि गीडा थाने क्षेत्र के ही जवाहरचक गांव का रहने वाला था। 4 अक्टूबर को उस व्यक्ति की किसी के साथ विवाद हुआ था और विवाद के बाद से वे विपक्ष के लोगों ने हनुमान चौहान को बुरी तरीके से पीटा था, जिसमें हनुमान चौहान घायल हो गया था और हनुमान चौहान पूरी तरीके से लहूलुहान था। लोगों ने, घर के परिजनों ने उसे जिला चिकित्सा केंद्र ले गए, लेकिन वहां से डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज के लिए उसे सीरियस देखते हुए रेफर कर दिया। और उसके बाद मैं बता दूं कि उसे मेडिकल कॉलेज ले जाने के बाद वहां के जो डॉक्टर हैं उसे तत्काल लखनऊ के लिए रेफर कर देते हैं, क्योंकि उसकी हालत काफी नाजुक बनी हुई थी। उसके बाद से परिजन बीआरडी मेडिकल कॉलेज से उस हनुमान चौहान नाम के व्यक्ति को लखनऊ के लिए ले जाया जाता है। वहां पे इलाज के दौरान 20 अक्टूबर को जो है उसकी मौत हो जाती है। अब जैसे ही इसकी सूचना परिजनों को चलती है, परिजनों में हड़कंप और शोक की लहर दौड़ जाती है। बता दें कि परिजन शव को लखनऊ से लेकर गोरखपुर आते हैं। 21 तारीख को सुबह में जैसे ही हनुमान चौहान का शव गोरखपुर आता है, परिजन रोने बिलखने लगते हैं। उसके बाद से बता दें कि गीडा थाने क्षेत्र के नौसर चौराहे पे हनुमान चौहान की डेड बॉडी को रख करके प्रदर्शन किया जाता है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ जो है बड़ी झड़प भी देखने को मिली। बता दें कि पुलिस जो है शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजने का प्रयास कर रही थी। वहीं बता दें तो कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजने का प्रयास कर रही थी, तभी ग्रामीण उग्र हो जाते हैं और शव को जो है छीनकर फिर से खाट पे रख करके प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी करने लगते हैं। बता दें कि पुलिस के द्वारा आश्वासन दिया गया कि जो उनकी मांगे हैं, जो उनकी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, उन पर, उन आरोपियों पर जो है वो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन परिजन कहां मानने वाले थे। पुलिस जबरदस्ती शव को कब्जे में लेती है और शव को कब्जे में लेने के बाद जो है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम में भेज तो दिया जाता है, लेकिन जब पोस्टमार्टम होने के बाद हनुमान चौहान का शव फिर से नौसर चौराहे के पास आता है, वहां पे परिजनों को दिया जाता है कि परिजन जो है दाह संस्कार जो है शांति पूर्वक करे। लेकिन वही यह भीड़ जो है एकाएक बड़ी संख्या में जुटती है और उसके बाद से फिर से वही सुबह वाली दोबारा से घटना फिर से सामने आती है। फिर से पुलिस के साथ झड़प होती है और फिर से प्रदर्शन करना शुरू करते हैं और उसके बाद से ग्रामीण जो है उग्र हो जाते हैं। उग्र होकर के पुलिस के वैन पे जो है वह ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। ये देखिए किस तरीके से पुलिस के लोग भाग करके अपनी जान बचाते हुए किसी तरीके से वे वैन में जाकर के छिपते हैं, लेकिन वो छिप नहीं पाते हैं। बुरी तरीके से उनको पीटा जाता है, लाठी डंडों से जो है वैन पे वार किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि सामने से तस्वीरें में दिखा पा रहा हूं कि किस तरीके से वैन पे जो है एकाएक करके शीशे पे जो है वार किया गया, पत्थर मारे गए। यानी बड़ी हिंसा ने इस पूरे घटना में रूप ली और पुलिस को कानो कान खबर नहीं हो पाए कि आखिर यह हिंसा इतनी उग्र कैसे हुई, आखिर ये लोग किसके उकसाने पे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं। बड़ी खबर गोरखपुर से, गोरखपुर में जो है बड़ी बवाल, बड़ी घटना जो है
देखने को मिली। अब इसमें बता दें कि परिजन जो है पूरी तरीके से घिर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने उनके द्वारा पुलिस प्रशासन पे ही जो है उन्होंने हमला किया। वहां के ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन पे ही हमला करके उन्हें लहूलुहान कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि इस घटना में तकरीबन 6 लोगों के घायल होने की सूचना है। पुलिस विभाग में 6 लोगों के घायल होने की सूचना है, लेकिन अभी किसी भी आधिकारिक बयान नहीं आया इस पूरे मामले को लेकर के। लेकिन एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जिसमें एक महिला कांस्टेबल लहूलुहान है, वो बैठे हुई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी तरीके से खून से लथपथ है। तो कहीं ना कहीं यह हिंसा ने बड़ा रूप लिया। अब जब समझने और जानने का विषय यह है कि आखिर जब सुबह में पुलिस प्रशासन ने देखा कि इतनी बड़ी हिंसा सुबह हो रही है, धक्का मुक्की भयंकर हुआ था सुबह में। वो सुबह की तस्वीरें देखिए, मैं ग्राउंड पे वहीं मौजूद था जब यह धक्का मुक्की हो रहा था। वहां की तस्वीरें देखिए किस तरीके से सुबह की सब तस्वीरें थी, लेकिन यह तस्वीरें शाम तक उग्र हो गई थी। शाम को उन्होंने पुलिस के वैन पे जमकर हमला बोला, पुलिस पे पथराव किया। और यह खबर गोरखपुर से बड़ी है, क्योंकि इस तरीके की घटना कभी नहीं हुआ था गोरखपुर में। कुछ दिन पहले पिपराइच थाने क्षेत्र में हुआ था, लेकिन इस तरीके से वारदात नहीं हुई थी पिपराइच थाने क्षेत्र में। इस तरीके से पुलिस पे भयंकर लोग लाठी डंडा और पत्थर नहीं मारे थे। 904 से आ रही है बड़ी खबर, जहां पे पुलिस पे पथराव किया गया। अब बता दें कि परिजनों की क्या क्या मांगे हैं। परिजन जो है अपनी कई मांगों के साथ जो है वे लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी पहली मांग क्या थी वो हम बताते हैं। इन परिजनों की पहली मांग की थी कि आर्थिक सहायता इनको मिलनी चाहिए। तकरीबन 50 लाख की आर्थिक मदद की बात कर रहे थे। और बता दें कि इनका यह कहना था कि जो आरोपी हैं उन्हें आजीवन कारावास होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन की लापरवाही जो देखी गई थी इस पूरे मामले में, उन अधिकारियों उन पुलिस वालों पर भी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद से बता दें कि वे जो है यह मांग कर रहे थे कि 72 घंटे के अंदर जो है उनकी गिरफ्तारी हो, जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और अस्पताल का जितना भी खर्चा आया है वो खर्चा भी प्रशासन वहन करे। तमाम बातें जो है वहां से निकल के आ रही हैं। और जिन पे आरोप लगा है उनको भी हम बता देते हैं। रोशन चौहान, सूरज चौहान, ज्ञान चंद्र, दीपक चौहान, इसरावती देवी, 5 लोगों पे जो है यह आरोप लग रहा है कि इन्होंने मिल करके हनुमान चौहान की जो है बुरी तरीके से उस दिन राड से पिटाई की थी। अब वह जो घटना है पूरी तरीके से अब कहीं ना कहीं बड़ा रूप ले चुका है। अब जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया कहीं ना कहीं निंदनीय है। और इस पूरे घटना को लेकर के अब प्रशासन अलर्ट है। कई थानों की पुलिस मौके पे पहुंचती है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि गीडा थाना, बांसगांव थाना, गगहा थाना, तिवारीपुर थाना, सिकरीगंज थाने की पुलिस जो है घटना स्थल पे पहुंच करके इस पूरे मामले को शांत कराया किसी तरीके से। 100 को कब्जे में लेती है और 100 को कब्जे में लेने के बाद जो है उसे दाह संस्कार के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद बता दें कि जिस तरीके से यह घटना देखने को मिली कहीं ना कहीं निंदनीय है। अब इस तरीके की घटना गोरखपुर से अगर देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं निंदनीय है। इस तरीके की घटनाएं कहीं ना कहीं मानवता और इंसानियत को भी शर्मसार कर दे रही है। जिस तरीके से यह घटना देखने को मिली, इस घटना को लेकर के आगे भी हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से इस घटना को जो है किन लोगों ने उकसाया, आखिर वे लोग कौन है जिन्होंने इतनी बड़ी प्लानिंग के साथ जो है इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिए। कहीं ना कहीं अब इस जांच का भी विषय है। जो सुबह तक मामला शांत कराया गया, उसके बाद से फिर यह मामला शाम को जो है एकाएक करके इतनी आक्रोशित हो गई कि वह पुलिस पर ही हमला कर दिया। अब इस पूरे मामले को लेकर के प्रशासन अलर्ट है। अब छानबीन शुरू कर दी गई है। अब इन पत्थरबाजों के भी खिलाफ क्या कार्रवाई पुलिस करने जा रही है, अब यह बड़ी विषय है। क्या इन पत्थरबाजों पे भी कार्रवाई होगी, अब वो आगे की जांच में पता चलेगा कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करेगी। लेकिन यह खबर गोरखपुर से आ रही थी जो मैं आपको दे रहा था। बाकी इस पूरे घटना को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलता है नेक्स्ट खबर और अपडेट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद।